प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2025 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 1 एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए रीट लेवल 1 एग्जाम 2025 देने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बाल विकास और शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए एक बार फिर से अपनी इस क्लास में लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये बाल विकास और शिक्षण विद्या सब्जेक्ट के 30 वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले हैं। साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ बराबर देना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर मुझे जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके मुझे भेज देना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि विकास का कौन सा प्रकार सीधे पर्यावरण से प्रभावित होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए शारीरिक विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी भावनात्मक विकास या फिर ऑप्शन डी सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है सभी, यानी कि विकास का सीधे तौर पर पर्यावरण से जो प्रभावित होता है वो शारीरिक विकास, संज्ञात्मक विकास और भावात्मक विकास होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आज की इस क्लास में। इसमें आपको बताना है कि बच्चों के मानसिक विकास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक कर लेना है और उसके बाद में इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको सोच समझ के हमें देना है। ए बुद्धि परीक्षण यानी कि IQ टेस्ट, बी शारीरिक परीक्षण, ऑप्शन सी नैतिक परीक्षण या फिर ऑप्शन डी व्यक्तित्व परीक्षण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बुद्धि परीक्षण यानी कि IQ टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। यानी कि बच्चों के मानसिक विकास को मापने के लिए जिस उपकरण का यूज़ किया जाता है उसे हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। बुद्धि परीक्षण जो होता है उससे बच्चों के मानसिक विकास को मापा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि बालक को अपने अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह किस सिद्धांत का मूल विचार है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को ध्यान से ठीक पूर्वक पढ़ लें और उसके बाद में सोच समझ के आप इसका आंसर हमें दे सकते हैं। ए वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप लगाएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यानी कि बालक को अपने अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का एक विचार है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आज की इस क्लास में। इसमें आपको बताना है कि बच्चा पहली भाषा कैसे सीखता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में सोच समझ के इसका आंसर आपको हमें दे देना है।
ए अनुकरण के माध्यम से, बी सजा के माध्यम से, ऑप्शन सी निर्देशों के माध्यम से, या फिर ऑप्शन डी सभी के माध्यम से। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अनुकरण के माध्यम से। यानी कि बच्चा पहली भाषा जो सीखता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि बालकों की सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन एक बार फिर से आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लें, चेक कर लें, सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ए उनकी आलोचना करनी चाहिए, ऑप्शन बी उनकी कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी उन्हें सजा देनी चाहिए, या फिर ऑप्शन डी उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। चारों ही ऑप्शन अच्छे से ध्यान से आप चेक करें, फिर सोच समझ के इसका आंसर आप हमें दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, उनकी कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा देखिए एक जानकारी और दे देता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास में, कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एग्जाम में जो स्टूडेंट्स रीट लेवल 1 का एग्जाम दे रहे हैं, इसमें आपसे बाल विकास और शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के अंदर खंड 1 से पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के होंगे। सभी क्वेश्चंस आपको करने एग्जाम में कंपलसरी होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक असंतुलन का सिद्धांत दिया। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए कोहलमबर्ग, बी पियाजे, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, या फिर ऑप्शन डी बेंडुगुरा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी पियाजे। यानी कि पियाजे मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक असंतुलन का सिद्धांत पारित किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें आपको बताना होगा कि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास कैसे होता है। एक बार फिर से चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है, उसके बाद में सोच समझ के आपको इसका आंसर देना है। ए सफल अनुभवों से, ऑप्शन बी असफलताओं से, ऑप्शन सी डांटने से, या फिर ऑप्शन डी सजा देने से। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सेवंथ क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सफल अनुभवों से। यानी कि बच्चों में आत्मविकास का जो विकास होता है वो सफल अनुभवों से किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि सामाजिक विकास के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए खेल और गतिविधियां, बी पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन सी परीक्षा में अच्छे अंक लाना, या फिर ऑप्शन डी सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं, इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए खेल और गतिविधियां। अब बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। बच्चों में नैतिकता का विकास किसके माध्यम से होता है। चार ऑप्शन एक बार फिर से आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए परिवार और समाज, ऑप्शन बी शिक्षक और स्कूल, ऑप्शन सी साथियों का प्रभाव, या फिर ऑप्शन डी सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर टिक करें कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी सभी। यानी कि बच्चों में नैतिकता का जो विकास है वो परिवार, समाज, शिक्षक और स्कूल और साथियों के प्रभाव के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ।
10वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों आपसे। इसमें आपको बताना होगा कि कौन सी अवस्था को बचपन की सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग अवस्थाएं हैं जो कि अलग अलग वर्ष से संबंधित होती हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी अवस्था है जिसे बचपन की सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था या फिर ऑप्शन डी वयस्कता। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 10th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बाल्यावस्था। यानी कि बाल्यावस्था जो होती है वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसे बचपन की सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि बच्चों में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। ए कठोर अनुशासन, बी नई चीजों को सीखने का प्रयास, ऑप्शन सी सजा या फिर ऑप्शन डी बच्चों को स्वतंत्रता देना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 11th क्वेश्चन का आंसर टिक करके बताएं। इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी बच्चों को स्वतंत्रता देना। चलिए बढ़ते हैं अब 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आज की इस क्लास में। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए सजा, बी प्रेरणा, ऑप्शन सी अभ्यास या फिर ऑप्शन डी शिक्षक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 12वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं। इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा देखिए वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है प्रेरणा। यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वो प्रेरणा होती है। प्रेरणा के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि विकास की प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को सोच समझ के अच्छे से ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे सकते हैं। ए माता पिता, बी समाज, ऑप्शन सी विद्यालय या फिर ऑप्शन डी इन सभी का। जल्दी से साथियों सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाएं और कमेंट करके इसका उत्तर हमें जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेजें। इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी इन सभी का। इसके अलावा देखिए एक जानकारी और दे देता हूं दोस्तों मैं आपको अपनी आज की इस क्लास में कि हो सकता है कि बाई चांस आपके इन चारों ऑप्शनों में से कोई किसी भी ऑप्शन के आंसर जो हैं वो गलती से मिस्टेक हो गए हों, गलत हो गए हों। उसका आप हमें कमेंट करके जरूर आंसर दे सकते हैं। आप यदि आपकी नज़र में उसका सही आंसर ये है, जिस ऑप्शन का आंसर गलत है आपको लग रहा है, तो उसका सही आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर भेज सकते हैं। हम उसका जल्द से जल्द करेक्शन करेंगे। अब बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा एक जानकारी और दे देता हूं मैं आपको साथियों कि आप लोगों से इस रीट लेवल 1 एग्जाम में बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चंस बाल विकास और शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा वो सेम एज इट इज इसी प्रकार का आपका होगा। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस सेट को बड़ी ध्यानपूर्वक आप सोल्व करने का प्रयास करें। चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि आधिकारिक अभिभावक से बच्चों में कौन से गुण विकसित होते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, बी डर और अनुसुरक्षा, डर और असुरक्षा, सी क्रोध और विरोध, सी क्रोध और विद्रोह और या फिर ऑप्शन डी अनुशासनहीनता। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। अब बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बच्चों के व्यक्तित्व को समझने के लिए, ऑप्शन बी बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, ऑप्शन सी बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 15 क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी सभी। अब बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि बालक में भाषा विकास का आरंभ किस आयु से होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें कि बालक में भाषा विकास का आरंभ किस आयु से होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग वर्ष हैं, अलग अलग टाइम पीरियड इसमें आपको दिए गए हैं। ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन का इनमें से सिलेक्शन करना है। ए 6 माह, बी 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के 16 क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 1 वर्ष, यानी कि बालक में भाषा का जो विकास का आरंभ होता है वो 1 वर्ष की आयु से होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह किसका सिद्धांत है। यानी कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ए पियाजे, बी एरिक्सन, ऑप्शन सी कोहलमबर्ग या फिर ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 17वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पियाजे, यानी कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत पियाजे ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा कारक बालक के व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए आनुवांशिकता, बी सामाजिक परिवेश, ऑप्शन सी शिक्षक या फिर ऑप्शन डी शारीरिक विकास। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सामाजिक परिवेश, यानी कि सामाजिक परिवेश कारक बालक के व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे इस क्लास में, इसमें आपको बताना होगा कि किशोरावस्था में प्रमुख समस्या इनमें से क्या होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए आत्मचेतना, बी पढ़ाई का दबाव, ऑप्शन सी पारिवारिक विवाद या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 19वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी सभी, यानी कि किशोरावस्था में प्रमुख समस्या जो होती है वो आत्मचेतना की, पढ़ाई का दबाव की और पारिवारिक विवाद की, ये सभी ही मानी जाती हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए वाइगोत्स्की ने, बी स्किनर ने, ऑप्शन सी पियाजे ने या फिर ऑप्शन डी फ्रायड ने। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी पियाजे, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सिद्धांत पियाजे ने दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण यानी कि पॉजिटिव रिफॉर्मसीमेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़ लें कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है।
ए अनुचित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन बी अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी सजा देने के लिए, या फिर ऑप्शन डी सीखने में देरी करने के लिए। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 21वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि बालक में परिपक्वता का मुख्य संकेतक इनमें से क्या है। यानी कि क्वेश्चन दोबारा से एक बार पढ़ लें, अच्छे से सोच समझ के इसका आंसर दें। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बालक में परिपक्वता, यानी कि बालक जब परिपक्व हो जाता है तो उसका मुख्य संकेतक इनमें से क्या होता है। ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार, या फिर ऑप्शन डी सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 22वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि बालक में परिपक्वता का मुख्य संकेतक शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास का होना उसमें माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है। ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी परियोजना विधि, ऑप्शन सी सजा आधारित विधि, या फिर ऑप्शन डी निर्देशात्मक विधि। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 23वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी परियोजना विधि, यानी कि बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए परियोजना विधि प्रकार की शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि खेल बाल विकास में कैसे सहायक होता है। खेल जो होता है वो बालक के विकास में किस प्रकार से सहायक माना जाता है। ए शारीरिक विकास में, बी सामाजिक कौशल सिखाने में, ऑप्शन सी मानसिक विकास में, या फिर ऑप्शन डी सभी। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें, 24वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताएं, इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि खेल बाल विकास में कैसे सहायक होता है, इसके लिए शारीरिक विकास, सामाजिक कौशल सिखाने व मानसिक विकास का होना जरूरी है। उसी तरह से खेल जो है वो बाल विकास में सहायक माना जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा साथियों कि बालकों में सीखने की क्षमता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देना, बी उन्हें अधिक स्वतंत्रता देना, ऑप्शन सी उन्हें दंड देना, या फिर ऑप्शन डी उन्हें आराम देना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देना, यानी कि बालकों में सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए या बालकों में सीखने की क्षमता विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देना, यानी उन्हें ऐसे कार्य में लगाना जो कि चुनौतीपूर्ण हो, जिससे उन्हें उस कार्य से कुछ सीखने को मिले। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है कि सामाजिक वातावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए बालक के व्यवहार को आकार देता है, ऑप्शन बी सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी यह व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, आपको इसमें बताना है कि बच्चों में सामाजिक कौशल किसके द्वारा विकसित होता है।
ए खेल और गतिविधियों के द्वारा, बी पुस्तकों के माध्यम से, ऑप्शन सी सजा के माध्यम से, या फिर ऑप्शन डी टीवी देखने से। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 27वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए खेल और गतिविधियों के द्वारा, यानी कि बच्चों में सामाजिक कौशल खेल और गतिविधियों के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब 28वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 28वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बालक की प्राकृतिक इच्छाएं, बी बालक की पढ़ाई की रुचि, ऑप्शन सी बालक का सामाजिक व्यवहार, या फिर ऑप्शन डी बालक का शारीरिक विकास। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 28वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए मैं आपको बताता हूं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बालक की प्राकृतिक इच्छाएं, यानी कि मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो है बालक की प्राकृतिक इच्छाएं। अब आते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि बालक में भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसे कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं कैसे विकसित की जाती है। ए समस्याओं का सामना करने के लिए सिखाकर, बी उनकी भावनाओं को अनदेखा करके, ऑप्शन सी कठोर अनुशासन लागू करके, या फिर ऑप्शन डी सजा देकर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 29वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से दोबारा पुनः पढ़ देता हूं कि बालक में भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसे कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं वह कैसे विकसित की जा सकती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए समस्याओं का सामना करने के लिए उन्हें सिखाकर। समस्याओं का सामना करने के लिए उन्हें सिखाकर बालक में भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं वह विकसित की जा सकती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन को सोच समझ के आपको हमें बताना है। ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक में किसका विकास करना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक और नैतिक विकास, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी सभी, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य बालक में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक और नैतिक विकास करना होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए बाल विकास और शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए तैयारी के लिए इस रीट एग्जाम को देने से पहले लेकर के आया हूं। तो साथियों आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में अपने आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने हमारे अभी तक इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें। इसके अलावा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि अपनी आज की इस क्लास में इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके आज की इस क्लास में सही हुए हैं। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह के नए नए प्रैक्टिस सेट की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय।